नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से विधानसभा चुनाव कराने की मांग हो रही है, लेकिन अब यह सब्र खत्म होने वाला है। जी हां, जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसके लिए संकेत भी एक तरह से मिल रहे हैं, इसके इशारे भी मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में अब कहा जा रहा है कि भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की जो पूरी टीम है वो अगले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस दौरे से एक बड़ा इशारा मिल रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव, असेंबली के चुनाव होंगे और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की टीम भी अब जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, हालात का जायजा लेगी। और यहां तक कहा जा रहा है कि सितंबर में अगर चुनाव होंगे तो अगस्त यानी इसी महीने के मिड या 15 और 20 तारीख के बाद एक तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान भी मुमकिन है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब इशारे ये मिलने लगे हैं, अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की आहट सी एक तरह से आने लगी है। लोग भी अब चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में हो और उनकी अपनी सरकार हो। तो ऐसे में माहौल कैसा है जम्मू कश्मीर में, आज इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत लंबा इंतजार हो चुका है, 10 साल हो गए हैं और 2014 में आखिरी बार जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हुए थे। 2018 में सरकार एक तरह से भंग हो गई थी और उसके बाद से ही एलजी है और एक तरह से अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था उसके बाद रियासत का दर्जा भी खत्म हो गया था। लेकिन अब लोगों की जो एक तवील और एक लंबा इंतजार है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि अब ये इशारे मिलने लगे कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बशारत बुखारी साहब हैं, जो कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के और पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बशारत साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएल में आपका। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के और बीजेपी के कदावर और सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएल में। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं बशारत बुखारी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी दोबारा से एक तरह से सियासी पारी की शुरुआत की है और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द जिस चीज का जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार है कि अपनी चुनी हुई सरकार मिले, उसे लेकर अब सुगबुगाहट भी बशारत साहब तेज हो गई है। और यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है। यानी इससे बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। जी अबू हुरैरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप बता रहे हैं इलेक्शन के एतबार से जो बात कर रहे हैं आप जी, जाहिर है हमें खुशी होती है जब इलेक्शन की बात आती है, लेकिन ये चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं, पिछले साल भी देखी हैं और अभी भी जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उस वक्त भी हमें एहसास जगा था। और रादर में एतमाद बीजेपी के जो लीडरान है ना, जो जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब आपके पास बैठे हैं जी, या इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जी, और इनके जितने भी लीडरान हैं जम्मू के या बाकी बाहर, ये हमेशा कहते थे कि जनाब हम तैयार हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन हुए कभी नहीं। अब आज भी इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं जो हम आए दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स देख रहे हैं कि इलेक्शन रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं। जी, और अभी आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन भी शायद यहाँ आ रहा है, पहले भी आ चुका है। हमें खुशी तो है लेकिन एतबार कम है, ये मैं आपको बता दूं। जी, क्योंकि लग रहा है कि ऐसा खदशा है और मैं दुआ करता हूं ऐसा ना हो ऐसा खदशा है। वो ये कि पैमाना जो है इनकी कार्रवाइयों का वो बड़ा यहां तक है, ऊपर तक, जी, कि ये बराबर करते रहते हैं, कुछ न कुछ रोज कुछ न कुछ आता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि जब इलेक्शन की बारी आएगी ये कहेंगे कि जनाब सब कुछ ठीक ठाक था, हम यहां पहुंच गए थे लेकिन हालात खराब है इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसका खदशा जरूर है मुझको भी और सबको। ये आप निर्मल सिंह साहब को बता सकते हैं।
क्योंकि बशारत बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन की टीम तो दौरा करेगी ही करेगी। प्रधानमंत्री खुद श्रीनगर की सरजमीन से उन्होंने ये वादा किया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे, तो अब इस वादे पर तो भरोसा किया जा सकता है। नहीं, अगर माँ कहेगी कि मैं आपको खाना खिलाऊंगी, परोसेगी नहीं, तो फिर उसका एतबार क्या? मुझे बताइए ना। इतने सालों से हम सुन रहे हैं। अच्छा, इतने सालों से हम ये भी सुन रहे हैं जनाब हुरैरा साहब, अबू हुरैरा साहब, कि पार्लियामेंट के ऐवान में ये कहा गया कि हम स्टेट फूड वापस देंगे। जब से भी 5 साल हो गए, अभी तक वापस नहीं मिला। रोज कहते हैं कि, और ये बीजेपी के हमारे जो लीडर हैं ना, ये रोज कहते हैं हम तैयार हैं, और फिर जब कोई पूछता है इनसे कि भाई इलेक्शन कब करवाएंगे, डू यू नो व्हाट दे से? ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को कॉल लेना है। एज ए पूरे मुल्क में और पूरे जम्मू व कश्मीर में किसी को नहीं मालूम कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको कॉल लेना है। ये लोग हमें वो भी समझा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉल लेगा तब करेंगे। अब इस सूरत हाल में आप क्या बता सकते हैं? मुझे लगता है कि निर्मल सिंह साहब ही कुछ बता सकते हैं, तो अच्छा है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, देखिए, एतबार अभी तक नहीं हो रहा। अब इलेक्शन कमीशन की टीम भी दौरा करने वाली जम्मू कश्मीर का हालात का जायजा लेगी, लेकिन बशारत बुखारी साहब को अभी भी खदशात हैं। जी हाँ, अबू रहरा जी, बशारत साहब मेरे दोस्त हैं, हमने इकट्ठे काम किया है जी। और बशारत साहब लॉ मिनिस्टर हैं, ये काफी सफल लॉ मिनिस्टर है जब हम सरकार में थे। इनको मालूम है क्यों, लेकिन ये सियासत में आगे इलेक्शन में इन्होंने जाना है, तो इसलिए इस प्रकार की बात तो वो करेंगे कि बीजेपी सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशनर का काम है। ये ठीक है, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन रहती है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये हम तब कहते हैं हम तैयार हैं जब ये कहते हैं इलेक्शन नहीं करवाना, डर रहे हैं, ये डर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 24/7 तैयार रहती है, और हम तैयार हैं। लेकिन इसकी को जो कॉल लेनी थी वो इलेक्शन कमिश्नर लेनी थी। अभी भी अपने बशारत साहब को शक है इलेक्शन नहीं होंगे। जब प्राइम मिनिस्टर उधमपुर आए, जब लोकसभा इलेक्शंस में, उस रैली में उन्होंने कहा, उसके बाद 21 जून को कश्मीर आए, वहां उन्होंने कहा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जो एक बात हुई है वो भी सभी के ध्यान में है। तो और अभी क्या, इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्टों का रिवीजन भी शुरू हो गया है, और वो शायद उसकी लास्ट डेट जा रही है। अभी इलेक्शन कमीशन जो है, पूरा कमीशन यहाँ पर आ रहा है, उसके बावजूद भी बशारत साहब अगर ये कहते हैं, और मुझे लगता है बाकी पैनलिस्ट भी ये कहेंगे शायद ये नहीं करवाएंगे, बहानाबाजी करेंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जिस तरह से अभी हालिया दिनों में मेरे साथ एक और खास मेहमान रविंदर शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं निर्मल सिंह जी ये कह रहा था, जो सवाल बशारत बुखारी जी ने किया था कि दरअसल इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम तो जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रही है, लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से जम्मू रीजन में आतंकी हमले हुए, इस पर खदशात जाहिर किए जा रहे थे। कई इस तरह के बयानात भी आए कि इलेक्शन से पहले इस तरह के हमले हो रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन को आगे भी बढ़ाया जा सकता हो। इस पर खदशा जाहिर किया है बशारत बुखारी जी ने। अबू हुरैरा जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे किसी को कोई अच्छा लगे ना लगे जी। जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, जब चाहे जो है पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने जी ने कहा है, और ये जो हमले हो रहे हैं ये भी इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए पाकिस्तान की जो बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने और कश्मीर के खासकर लोगों ने जो पिछले इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया है, और इतना 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, उससे पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। लेकिन और वो इस प्रकार की बातें कर रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है, जम्मू प्रोविंस में वो कर रहा है। लेकिन आपको देखेंगे ये चीजें जो हैं ये कभी भी इलेक्शन के आड़े नहीं आएंगी, और इलेक्शन होंगे। और 30 सितंबर की बात जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आई है, रेफरेंस आया होंगे, ये बिल्कुल लोगों को तैयार रहना चाहिए। मैं जो है, चाहे वो बशारत साहब हैं, चाहे रविंदर रैना जी हैं, और शर्मा जी हैं, उनको मैं कहूंगा कि इलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। हम कर रहे हैं। अभी भी मैं इलेक्शन एक मीटिंग से होके आया हूं, हमारी पार्टी तो कर रही है। ये
टीवी डिबेट से बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी। में जाइए, लोगों तैयारी करिए। बिल्कुल रविंदर शर्मा जी, देखिए बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी और डॉक्टर निर्मल सिंह जी बशर साहब जी बशर साहब अबू हुरैरा जी एक सेकंड में 1 मिनट में लेना चाहता हूँ जी 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 जी। एक ये कि डॉक्टर निर्मल सिंह साहब को कहना चाहूंगा वो 24/7 तैयार हैं, हम 25/7 तैयार हैं। एक बात ये, दूसरा जो मैंने खदशा का इजहार किया खदशे का, लेकिन मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि यह खदशा गलत साबित हो, वही लोगों की भलाई है। तीसरी अहम बात यह है कि जैसे निर्मल सिंह साहब ने सही कहा कि यह कॉल इलेक्शन कमीशन को लेना है, लेकिन सरकार का रोल कहां पे आता है? क्योंकि पिछली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि हमने सरकार से रिपोर्ट के लिए कहा है, और मुझे याद है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि जब भी हमें इलेक्शन कमीशन पूछेगा तो हम बता देंगे। अब निर्मल सिंह साहब के पास तो इस बात का जवाब नहीं होगा, लेकिन ये हमें हेल्प कर सकते हैं या इनको अंदाजा होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने आपकी सरकार से पूछा कि क्या जम्मू व कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन करवा सकते हैं, तो आपकी सरकार ने जवाब क्या दिया। यह मालूम ही नहीं पड़ता कि उन्होंने कब पूछा कब जवाब दिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को कॉल लेना है, लेकिन वो कहते हैं हमें सरकार से पूछना है हालात के मुताबिक। अगर हालात के मुताबिक सरकार से पूछा तो सरकार ने जवाब क्या दिया? इसके बारे में आरटीए करना है क्या? कोई पता ही नहीं कुछ। अगर इसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो वेल एंड गुड। हाँ बशारत साहब, मैं एक तो आपको कहूंगा कृपया आप ऐसा करें, अब इलेक्शन की तैयारी करें, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैं 4-5 इंस्टांसेस दिए। प्राइम मिनिस्टर ने 2 जगह ये बात कही है, इलेक्शन से पहले भी कई लोकसभा के, और उसके बाद 21 जून को जब जो है यहाँ श्रीनगर आए थे कश्मीर में, जब जो उस समय था योगा डे था, तब भी उन्होंने बात कही है। नंबर 2, अच्छा, और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कही है, इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस शुरू कर दी है, जो समरी रिवीजन है इलेक्टोरल रोल्स की वो शुरू हो गई है, नए वोट्स बन रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए भी क्या क्या होनी चाहिए उसका डायरेक्शन दे दी है, ऑफिशियल लेटर आ गया है, और अभी फुल कमीशन आ रहा है। उसके बाद जो है बाकी ये जो कायरों की भांति जो लोग कर रहे हैं कि छुटपुट जो घटनाएं कर रहे हैं, किसी को जो अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ये आड़े नहीं आएगा। इन चूहों को, इन कायरों को उनके निजाम तक पहुंचाया जाएगा। वो भी हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना लगे हुए हैं, और आप देखेंगे जल्दी उसका भी रिजल्ट आएगा और इलेक्शन जरूर होंगे। और जो है मुझे लगता है सितंबर से पहले पहले आप देखें, हो सकता है मिड अगस्त तक जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल, और बिल्कुल लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से लोगों को इंतजार है। और इस वजह से भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमने लोगों का जोशो खरोश देखा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया था। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सकीना इत्तू जी, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। सकीना इत्तू जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाह रहा था कि अब जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने यकीन दहानी कराई है कि बस अब चुनाव की तैयारियां शुरू कर दीजिए, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए। देखिए, हर लोग तैयार है, पिछले 5 साल से लोग 6 साल से तैयार है, चुनाव ये करवाते नहीं थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है और हमें विश्वास है कि चुनाव होगा, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पे तैयारी कर रही है, उसमें कोई शक नहीं। और ये कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आएगा, वो पॉलिटिकल पार्टी से जायजा लेगा। अभी भी लोगों को खदशात हैं, लेकिन उसके बीच में हम ये चाहते हैं कि चुनाव हों। हमारी तो मांग ये थी कि स्टेटहुड बहाल होनी चाहिए थी, फिर चुनाव हों, लेकिन यह है कि वो वादे जो है वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के वो पूरे होते नहीं, वो जुमले बन गए। अब भी चुनाव होगा, लेकिन यह कि पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास होंगी। लोगों की यकीन दिलाने के लिए एक चुनाव हो जाए, फिर भी लोगों की समस्याएं हल होंगी, क्योंकि हर रोज एक ऑर्डर निकलता है जिससे लोगों को परेशान करने का ऑर्डर होता है। पहले ऑर्डर निकलते गए कि शायद निर्मल सिंह भी सरकार में होते तो ऐसे ऑर्डर नहीं कि बूढ़े जो हैं वो हैंडीकैप्ड विडो, उनको कहा कि आप ऑनलाइन द्वारा जो है फॉर्म भरें, फिर आपको पेंशन मिलेगी। 1000 रुपये के लिए उन्होंने कितने कितने हजार खर्चे, और कितने लोग चारपाई पे हैं वो नहीं आ सके। अब पेंशनर के लिए ऑर्डर है कि आप ट्रेनी में फिजिकल वेरिफिकेशन कराइए, और जो लोग बीमार हैं, पेंशनर्स हैं, तो हर रोज इनको ये जो ब्यूरोक्रेटिक निजाम है उनको आम लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं है।
कोई भी सरकार हो, अपनी सरकार आएगी तो ये चुनी हुई सरकार आएगी रविंदर शर्मा जी, तो तमाम ये मसाइल तो हल हो ही जाएंगे। चलिए, कुछ ना कुछ तो फर्क राहत होगा। उनके पास पावर नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, वो तो एक नॉमिनल सरकार होगी। जब इन्होंने चाह के इलेक्शन करवाने हैं 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर तक, जो जहाँ इन्होंने आर्डर जो व्यवस्था रखी, जब चुनाव का फैसला किया तो इनको शायद विश्वास है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, इसलिए इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि अब ये पावरें जो पहले भी एलजी के पास थी लेकिन एक्सप्रेस ऑर्डर नहीं था कि आप जो पावर सारी जो है वो ट्रांसफर की पावर भी एलजी के आपके पास होगी। हमें नहीं समझ आया कि उसकी जरूरत क्या। एक तरफ से आप सरकार देने के वादे करते हैं, जल्द देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेरी सून देंगे। जो यूटी में पावर थी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे दी। और ये मजाक है डेमोक्रेसी के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। और फिर भी चुनाव होने चाहिए, हम तैयार हैं। चलिए, और हम जो है पूरी तरह से जोखिम भी लेंगे। हालात तो वाकई खराब हैं। जी, हालात, टेररिज्म बड़ा है। और आपके फार्मर डीजीपी जो है वो, उन्होंने जो बयान दिया है बड़ा चौंकाने वाला है। ना उसका कोई खंडन करता है, ना उसका अप्रूवल करता है। और फार्मर डीजीपी ने कहा कि 600 मिलिटेंट में से काफी हद तक अंदर आ चुके हैं। और एक जीओसी रैंक का ऑफिसर जो है उसको मॉनिटर कर रहा है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रैंक का कोई ऑफिसर अंदर घुस चुका है। पर सरकार खामोश है कि क्या हालात इतने गंभीर है। उन्होंने कहा वार लाइक सिचुएशन है। पिछले 4 दिन से 5 दिन से ये वीडियो सर्कुलेशन में है, सबको पता है, लेकिन एक पूरी खामोशी है, लोगों में दहशत है। तमाम हालात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है रविंदर शर्मा जी, और इन्हीं तमाम हालात का जायजा लेगी टीम, इन्हीं तमाम हालात का जायजा लेगी। नहीं, एक बात के वो इलेक्शन के लिए जायजा लेंगे, लेकिन लोगों को बचाना भी है। अगर इतने गंभीर हालात हैं कि 600 मिलिटेंट में से ज्यादातर अंदर स्नीक कर चुके हैं, जो कि एक फार्मर डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर का दावा है, और इस तरह के उस पर क्या नजरिया है बीजेपी का, सरकार का, आम लोगों में तो खौफजदा है कि जो हमने भी सुना, लोगों ने देखा, जो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरिया में रहते हैं लोग, उनको तो खतरा तो महसूस हुआ है। उस पे वो अलग है, चुनाव के अलावा नहीं, यही तमाम चीजों का देखिए इलेक्शन कमीशन की टीम आएगी शर्मा जी, तो इन तमाम चीजों का जायजा वो लेगी कि हालात कैसे हैं और क्या है, किस तरह से चुनाव कराए जाए। मैं सकीना, तुझे मेरी आवाज आ रही क्या सकीना जी? जी बिल्कुल आ रही है। इलेक्शन कमीशन की टीम अब जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है, और अब बिल्कुल इस तरह की एक आहट लग रही है, क्योंकि ये खबरें पहले से भी आ रही है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, और सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क भी है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव कराए जाए। लेकिन अब तैयारियां, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो तैयारियां चल रही हैं कि अब बिल्कुल चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में। जी, मैं समझती हूँ कि इतना इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कोई एहसान कर रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन जो है ये तो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है ना इलेक्शन का। जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। जो जमहूरी हक पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना गया है, हर एक चीज छीनी गई है, और आज हर 10 वर्षों में हम हर दिन सुनते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में, और इतना इसको हवा दी जा रही है मीडिया में, जैसे कोई बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है 5 लाख का, जैसे रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जा रहा है वापस, जैसे इतने डेवलपमेंट का कोई इतना बड़ा पैकेज आ रहा है जिससे काफी न्यूज बन सकती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बदकिस्मती है रियासत जम्मू कश्मीर की, यूटी की, कि आप इसको इतना मतलब बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं। ये क्या हम पे कोई एहसान है? जमहूरी हक हमारा नहीं है? जो वादे किए गए थे 2019 में, जो 370 को खत्म किया गया है, जब 35A को खत्म किया गया है, और आज तक 10 वर्षों में आप जमहूरी हक जो लोगों का था वो जमहूरी हक वापस नहीं दे पाए, डेवलपमेंट नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए। जो हमने यहाँ पे स्कीमें खोली थी, बीजेपी तो कह रही कि हमने बदल कर रख दिया है, को खत्म किया है। सेंटर की गवर्नमेंट तो कह रही कि हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। जमहूरी हक जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहिए। ये हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार। और ये इलेक्शन जो है, आज सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ऑर्डर निकालना पड़ा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये मैंने भी पहली बार देखा है। और अगर इलेक्शन करेंगे
ये इनको जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है अपना जमहूरी हक है, उस जमहूरी हक को वापस करना है, कोई एहसान नहीं है। और उसके लिए सरकार को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, ना कि ये इलेक्शन का काम है, ना कि ये सरकार का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना। इसके जवाबदेह जो है वो इलेक्शन कमीशन है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार ने पहले भी कहा था कि सही वक्त आएगा तो चुनाव कराए जाएंगे, और अब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है तो अब चुनाव कराए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से क्या सही वक्त नहीं है इलेक्शन कराने के लिए? पिछले 10 वर्षों से अगर ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर में रोजगार मिल रहा है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी इसका जवाब दे रहे हैं। जी जी, ये सब कुछ इस सरकार ने किया तो फिर इलेक्शन करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? डॉक्टर निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं। जी अबू जी, सकीना जी काफी सीनियर पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर रही हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा जमहूरी हक में पंचायती इलेक्शंस भी आते हैं, बीडीसी के इलेक्शन और डीडीसी के इलेक्शंस भी आते हैं, जो पिछले 72 साल यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं हुए। उसमें लोकसभा के इलेक्शन भी आते हैं जो हमेशा हुए। सुन लीजिए, इनको कहिए, सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, जिस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, पंचायत इलेक्शन 96 के पहले कितनी बार इलेक्शन हुए, तब भारतीय जनता पार्टी यानी इनको की आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। टीना जी, मैंने आपको सुना है, मैंने आपको सुना है, सुन लीजिए, मादा रखिए सुनने का। टीना जी, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, 96 से पहले क्या हुआ था? आपकी सरकार थी जब फारूक अब्दुल्ला साहब जो है, जो मीरपुर में जाके मानुल्लाह खां और उसके साथ जो है मकबूल भट्ट के साथ मीटिंगें करते थे, तब क्या होता था? कितने इलेक्शन कराए? डीडीसी के इलेक्शन क्यों नहीं कराए आपने? जमहूरियत क्या सिर्फ आपको ऑटोनॉमी देने से, आपको पावर देने से जमहूरियत आ गई? जहाँ पर 50,000 लोग मरवाए आप लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपकी पॉलिटिक्स में। आज वहाँ पत्थरबाजी नहीं है, आज वहाँ पर गोली नहीं चल रही है, आज जो है पुलिस जो है पैरों की भांति भाग रहे हैं, मारे जा रहे हैं। किसी कमांडर का नाम लेते हैं, दूसरे को मारा जाता है। आप चोरों की भांति आ रहे हैं पाकिस्तानी चेहरे। आप लोगों आप चाहते हैं हमें जमहूरियत सिखा रहे हैं? किया है, कुछ नहीं कर पाए। मैं चाहता नहीं था चीना इटू के साथ जोर से बोलूं, लेकिन ये आपको वापस देना पड़ेगा, ये कोई एहसान नहीं है। जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए। चलिए, अब देखिए इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है, सकीना जी, इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ये सेंटर की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अब चुनाव होंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन और इलेक्शन कमीशन की अब टीम आ रही है, हालात का जायजा लेगी। मैं बशारत बुखारी जी आपके पास आना चाहूंगा। बशारत बुखारी जी, कुछ देर पहले भी रविंदर शर्मा जी ने कहा कि एलजी साहब को जो पावर दिए गए हैं, और इस पर जब ये खबर आई थी उस वक्त मुझे याद आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया था। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि एलजी साहब को जो पावर दे दी गई है तो अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात और चुनाव की तो जरूरत ही नहीं रही है, जो सरकार होगी वो तो एक तरह से मोहताज होगी एलजी साहब की। यही चाहते हैं, मोहताज ही रहे। बिल्कुल सही, आपने भी सही कहा, उन्होंने भी सही कहा, क्योंकि जो इख्तियारात की बात है, अब आप सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे थे, हम उस पर बात कर रहे थे। जहां तक इख्तियारात की बात है, अगर हम में से कोई जीतता है, हम लड़ेंगे, हम शोर मचाएंगे, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह साहब अगर जीत गए तो ये क्या शोर मचाएंगे? ये तो पंच और सरपंच भी नहीं रहेंगे। इतने सारे इख्तियारात दे दिए तो जमहूरी अमल में मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है, पर्दाख्त है सोच की, ये सिस्टम ये चलने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जमहूरियत ऐसे नहीं चलती है। जमहूरियत में अपना एक निजाम होता है। कल को अगर सकीना जी एमएलए बन जाती हैं तो ये एमएलए तब बनेगी, काम करेगी जब इनके पास इख्तियारात होंगे या बाकी के इख्तियारात होंगे। वो तो सही बात है, मगर सवाल ये है कि बुनियादी तौर पे ये अभी मैंने खदशे का इजहार किया ना, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने यकीन दहानी करवाई, पीछे नहीं मुड़ सकते अभी अपनी बात से। लेकिन सवाल ये है, इन्होंने खुद देखा अपना रिजल्ट, विद ऑल रिगार्ड्स टू हिम, इन्होंने खुद देखा अपना रिजल्ट पार्लियामेंट में जम्मू में क्या हुआ, कितने % वोट इनके कम हो गए। बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रोजगार हो, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के शाम को घर में बच्चों के लिए खाना पीना हो, अगर नहीं खाना पीना हो, सब कुछ भूल जाता है, वो दीन धर्म मजहब भूल जाता है। और ऐसी हालत हुई है खासतौर से जम्मू की। अब देखिए जम्मू में क्या हालत है आजकल,
इक्तिसादियात कहां पहुंच गए, हमारी तो बदतर है ही। अब अफसोस इस बात का है कि अगर कोई हमारी एक टांग तोड़ना चाहता है, कहता है मेरी 2 तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मगर इसकी एक टांग तोड़ दीजिए, अपनी 2 निकल जाती है उनकी। सो इनको सोचना चाहिए कि जिस जमहूरी निजाम में ये रहते हैं और जिस मुल्क ने 75 साल पहले इस मुल्क को, जिन लोगों ने एक मुल्क को एक आइन दिया है, उस आइन की ध्वजियां ना उड़ाई है, उस आइन के परखच ना उड़ाए ये। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आप जवाब दे सकते हैं, सब बात कर रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, देखिए अबू हुरैरा जी, मैं इतना सीनियर पैनल है, इसमें से जो है तू मैं होगा तो मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं सभी से कहूंगा अपने अपने समय से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि सकीना इट्टू जी के साथ मैं से जो है हमने इस प्रकार की बात करूं, लेकिन वो पीछे बोलना शुरू हो गए इसलिए बोला। देखिए ऐसा है, आइन की बात कर रहे हैं, जो आइन था जिस आइन की ये बात कर रहे हैं, जिसने इन सालों में 5 अगस्त 2019 से पहले कितना दिया, 50,000 लाशें दी हैं। आज यहाँ पत्थरबाजी, पैलेट गन्स, अलगाववाद, बेरोजगारी, जहां कोई टूरिस्ट नहीं आते थे, आज 2 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं। आज अमरनाथ यात्रा चल रही है, पाकिस्तान जरूर जो है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज उनका कोई कमांडर दिखता नहीं है तारिश का। सारे मार दिए गए। तो आज भी रोजगार और महंगाई का सवाल उठा रहा है। अरे भाई होगा ना, मिलेगा नहीं, कल को जो है अब रोजगार भी मिल रहा है। कितनी जो है पोस्टें निकली है एलजी रूल में, उसके लिए कंपटीशन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आई है, खत्म किया आपने रोजगार, और जो जितने टूरिस्ट 2 करोड़ आया है तो लोगों को रोजगार मिला है। जहाँ इन्वेस्टमेंट ठीक है, मीना जी सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में, नहीं बोलूंगा। निर्मल सिंह जी आप बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, वहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के बच्चे काम कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान से इसलिए ये जो कहना कि आइन चला गया, कुछ पॉलिटिशियंस को ही नुकसान हुआ है, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। 2 चीफ मिनिस्टर हार गए हैं पिछले इलेक्शन में, लोगों ने कश्मीर के लोगों ने उनको बता दिया आपकी जगह क्या है, तो इसलिए ये बुखलाए हुए हैं, कश्मीर के लोगों ने आपको क्या देख लीजिए। अब 4 कांग्रेस का भी सफाया हो गया, कश्मीर से आप कुछ नहीं ले पाए, लद्दाख से लेकर जम्मू के एक सीट की कांग्रेस की नहीं आई। और ये आज कह रहे हैं कि आज भी इलेक्शन नहीं होंगे, इसके ऊपर ये इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये बखलाहट है इनकी, इसका डर है। आपने रोजगार खत्म किया, आपने रियासत का दर्जा खत्म किया, आपने डेवलपमेंट खत्म किया, आपने हर चीज खत्म किया, आपने यहाँ का विकार खत्म किया, आपने यहाँ की इज्जत खत्म की, आपने रोजगार खत्म किया, आपने खत्म किया। अगर अब्दुल्ला फैमिली जहाँ बादशाह बनकर रहते, आपने R&D के अंदर जितनी डेवलपमेंट जो है एक्टिविटी हुई उसको खत्म किया है। आपने परिवार अगर पावर में रहे सब इज्जत है। जो आजकल यहाँ एग्जाम जब सरपंच जो है उसको पावर मिलती है, पंच को पावर मिलती है, डीडीसी को मिलती है, डीडीसी को मिलती है, हर गांव की डेवलपमेंट हो रही है, तब आपकी इज्जत चली जाती है। निर्मल सिंह यहाँ रोजगार मिला है, ठीक है, जम्मू कश्मीर मैं सकीना जी आ रहा हूँ, सकीना तुझी मैं आ रहा हूँ, सकीना जी मैं आ रहा हूँ, जी जम्मू कश्मीर मैं सकीना जी मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर निर्मल सिंह जी देखिए, बहुत सी चीजें छीनने का अपोजिशन इल्जाम लगा रहा है, लेकिन अपोजिशन अब जो बात कह रहा है कि जो छीना वो तो छीना, लेकिन अब सरकार के जो इख्तियारात थे वो भी छीन लिए गए और इख्तियारात एलजी को दे दिए गए। इस पर भी अपोजिशन खदशा जाहिर कर रहा है। रविंदर शर्मा जी ने वही बात कही, वही बात बुखारी साहब ने कही और सकीना इत्तू जी ने कही। देखिए जो हुआ है, ये तो चाहते थे कि फ्रेमवर्क डॉक्टर साहब के जुबान से निकले कि दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक जमहूरियत के खिलाफ है, कुछ पॉलिटिशियंस, लेकिन ये बात उनके जुबान से क्यों नहीं निकलती? टेररिस्ट मरता है तो वहां रोते हैं जाके। वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। किस किस्म की सरकार आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहते हो? जम्मू से आप जीते थे उसको भी गुलाम बना रहे हो, कश्मीर का तो हाल ही बुरा है। और मैं डॉक्टर साहब के बीच में नहीं बोला, अगर आप नहीं रविंदर शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं, रविंदर शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं। जी रविंदर जी अगर इजाजत होगी तो मैं पूछ लूं कि पहली बात तो यह है कि यहाँ 4 पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है, बड़ी पार्टीज, उनके सब नुमाइंदों ने ये रिजेंटमेंट जाहिर की कि किस किस्म की सरकार होगी। चुनाव तो होंगे, लेकिन इनमें से कुछ लोग चुन के भी आएंगे
और लेकिन उनके पास क्या इख्तियारात होंगे और क्यों इख्तियारात छीनेंगे? डॉक्टर निर्मल सिंह के जुबान पे दही क्यों जम गया कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे? ये अनडेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक कदम आपकी सरकार दिल्ली से उठा रही है। स्टेट देने के बजाय जो अधिकार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास गवर्नेंस के इख्तियारात होने चाहिए वो छीन रही है और आप बोल नहीं पाते, ये आपकी मजबूरी है। और दूसरा ये है कि आप किसी के साथ भी हाथ नाप करो, जमात इस्लामी के साथ भी, जमात इस्लामी से भी आपकी बातचीत चल रही है। आप तो किसी के साथ भी सरकार बना सकते हो कि उनको अंदर ठाकरे में, आपा के तहत बंद करने में तो आप ही थे। आप उनके साथ चुनाव भी लड़ोगे। बाकी देशद्रोही है, अलगाववादी है, आतंकवादी है, प्रो पाकिस्तानी है और आप देशभक्त हैं। सर बोल सकते हैं। रविंदर जी चुप करेंगे तो बोलूंगा। जी जी जी। मैंने कहा रविंदर जी, जो एलजी को पावर्स दी गई हैं संविधान के अंतर्गत दी गई हैं। जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने देखा है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वार और 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ा बदलाव हुआ है। उसके मद्देनजर और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस की जो अप्रोच है, आज भी वो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, चाइना के मदद से 370 लाना चाहते हैं। उसके लिए ये मुझे लगता है कि उनको जो है सोच समझ के जो कदम लिया गया है। आप जो है इसलिए मेरे दही नहीं जमा है, मैं बताता हूँ। अगर यूटी बना उसके पीछे नहीं बनता। आप फिर बोलते हो रविंदर जी, सुनते नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि सरकार पहले चुनाव तो होने दीजिए। आप एजेंडा सेट करा, लोगों में जाइए एजेंडा लेके। ये जो कह रहे स्टेटहुड का बाकी से एजेंडा लेके जाइए, हमको कौन मना कर रहा है? और स्टेटहुड उपयुक्त समय जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा स्टेटहुड भी आएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप प्रॉक्सी बात लड़ रहे हैं। शर्मा जी, पेरिस से तो जो है हमें डिस्टर्ब कर रही है, उसको डील करने के लिए जो जरूरी जो है कोशिशें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल दूसरी वो सरकार कर रही है। 5 साल पहले यूटी बनाया था आपने, वो भी जरूरी था, पर आतंकवाद बढ़ गया। आतंकवाद बढ़ गया डॉक्टर साहब। आपने कहा था यूटी होगी तो आतंकवादी फड़केगा नहीं। देखा जगह जगह जम्मू सूबा आपका ग्रिप में है। मेरी एक बात सुन लीजिए। और फिर अब आप जमात इस्लामी से भी आप करते हैं। आप खुशी मनाते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी हार गए, वो चीफ मिनिस्टर थे। तो कौन देशभक्त मिलेगा आपको कश्मीर के अंदर डॉक्टर साहब? और फिर आप खुशी मनाते हैं कि हमारे आप भी कल चुने जा सकते हैं। तो आपके पास क्या अख्तियार होगा एमएलए के पास? 3 वर्सेस 1 है, मेरी बात सुन लेंगे। इसलिए लोगों के साथ जाति कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हारे हैं तो अपनी करनी से हारे हैं। जम्मू का लोगों, कश्मीर के लोगों ने वर्डिक्ट दिया। जी जी, मैं बशर आप उसकी खुशी, ठीक है बीजेपी उसकी खुशी बनाएगी, अच्छी बात नहीं है। बीजेपी किसी के साथ भी सरकार बनाए। ठीक है, बात हो गई, रविंदर की बात हो गई। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैंने देखिए दोनों लोगों को समय दे दिया। मैंने दोनों लोगों को समय दे दिया। बशारत साहब भी वेट कर रहे हैं। मैं सकीना जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। बशारत साहब जी, बशारत साहब, मैं एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं कि 10 साल के बाद अब असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में एक तरह से होंगे, जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं, और इसमें बदलाव बहुत है। आप देखिए कि जम्मू और श्रीनगर में तकरीबन अब सीटें बराबर हो गई। इसके अलावा डिलिमिटेशन फिर आप देखिए, और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे उसे देखिए। तो और कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो एक तरह से नई सियासी पार्टियां उभर कर नक्शे पर आई हैं, वो भी इन चुनाव में होंगी। तो बड़ा बदला हुआ मंजरनामा होगा इस बार चुनाव में। देखिए, इन्होंने मुल्क में भी बहुत सारी चीजों का डंडूरा पीटा, और आप देखिए ना 240 पे पहुंचाए, और यहां भी वैसे ही होगा, नजर नहीं आएंगे ज्यादा ये। और सबसे बड़ी बात, मुझे खुशी की बात यह है कि आज निर्मल सिंह साहब ने चीन का नाम लिया। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये भी बताएं कि जो चीन के पास हिस्सा है हमारा, वो कब वापस आएगा। जो अभी कुछ साल पहले गलवान वैली में हुआ, वो कब वापस आएगा। जब आप बात करते हैं तो बात पूरी तरह कर लीजिए ना। ये पूरी कौम आपको देख रही है, और हमें ये चीज बता दीजिए आप। और इलेक्शन और ये जो आप इख्तियारात की बात करते हैं, हमें बोलते हुए भी शर्म महसूस होती है। शर्म कि जिस जमहूरी ऐवान में हम हैं, जिस आइन की रूह से हम यहां बैठे हैं, जिस आइन की रूह से डॉक्टर निर्मल सिंह साहब बात कर रहे हैं या मोदी जी सरकार चला रहे हैं, उसी आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
हमें तो पता है, हम तो कम से कम निर्मल सिंह साहब हमसे ज्यादा जानते होंगे, पर थोड़ा थोड़ा हम भी जानते हैं आइन क्या है, कानून क्या है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं। पासदारी की जानी चाहिए। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहते चीन के बारे में वापस लाएंगे हिसाब, प्लीज प्लीज कह दे। अबू हुरैरा जी, मैं बात करूं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, चीन ने मैं सकीना जी मैं आ रहा हूं आपके पास। जी जी नहीं, बस मैं फिर बशारत साहब, चीन ने 1962 में जो हमारा अक्साई चीन उस पर हड़प किया था, आप सिर्फ निर्मल सिंह को जहां तो सरकारें वो थी, जिन सरकारों में आपकी बात करो, कांग्रेस थी, आपकी बात करो जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट कब्जे में है, या हमारी फौज पेट्रोलिंग नहीं कर पाती। बताया है, उसकी औकात बताइए चीन को। भारतीय जो अब आपने 2000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया चाइना को, उसकी बात करो। वन बाय वन एक एक करके मैं आप 62 में जाते हैं। निर्मल सिंह जी, अभी 2020 में जो हुआ उसकी बात कर लो। भाभी को अपना सिर बताना पड़ा कि यहाँ पर भी एक बाल नहीं है, इस पर फोड़ दोगे क्या? यह इन सरकारों को रहा है। आज जो है चीन को उसका औकात दिखाने वाला जो है भारत है, और नरेंद्र मोदी जिसके प्राइम मिनिस्टर है। निर्मल सिंह साहब, आप नाम नहीं लेते, चाइना का नाम लेते थे, चाइना का नाम लेने से डरते हैं। और 19 राउंड की बातचीत हो गई और आप कहते हैं बातचीत किस बात की, अगर चीन घुसा नहीं है, चाइना घुस के नहीं आया है, तो फिर बातचीत 19 राउंड क्या होता है? कमांडर नहीं है, ये बताइए ना। नहीं है। आप पाकिस्तान को तो बड़ी धमकी देते, चाइना का नाम नहीं ले सकते। गिरी है और छपरे के सीने दिखाते थे, लाल आंख दिखाते थे, सफेद आंख दिखाते। निर्मल सिंह साहब, रविंदर जी, क्या चीन की बात नहीं करनी है क्या? आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं अगर आप कहते हैं। उन्होंने दिया चीन को, उन्होंने दिया चीन को 1947 में। क्लीन चिट तो नहीं दी ना। 20 जवान लव लोहार करने के बाद देश का प्रधानमंत्री क्लीन चिट देता है चाइना को, इसका मतलब हमारे सैनिक हमलावर थे। आपने 19 बार बातचीत की, 26 पेट्रोलिंग पॉइंट, एक एक करके 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया कब्जे में आ गया। बात समझ में नहीं आएगी। जी जी, आपने दिया, कांग्रेसियों ने दिया, जी जी, प्राइम मिनिस्टर ने दिया, प्राइम मिनिस्टर ने दिया, नेहरू ने दिया। आप जवाब दे। आप देखो, ये जो हाजीपुर हमने छीना था, सब दिया। चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, ठीक है। रविंदर शर्मा जी, रविंदर शर्मा जी, बशारत साहब, मैं आ रहा हूँ। सकीना जी बहुत देर से वेट कर रही है। मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ। सबको बराबर समय मिलेगा, ठीक है। सकीना इत्तू जी, सकीना इत्तू जी, मेरी आवाज आ रही है? सकीना इत्तू जी, मेरी आवाज आ रही है? सकीना जी, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आप धमकियां और देश को तो बहुत गुमराह करते हैं। मैं रविंदर शर्मा जी, रविंदर शर्मा जी मैं आ रहा हूँ, रविंदर शर्मा जी मैं आ रहा हूँ, रविंदर शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। मैं सकीना इत्तू जी बहुत देर से वेट कर रही है। सकीना जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही। सकीना इत्तू जी, अब बदले हुए माहौल में चुनाव होंगे, तो किस तरह से इस पूरे माहौल को देखा जाए? क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी बुखारी साहब से सवाल किया था कि जो रिवायती पार्टियां वो तो हाई हैं, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी। इसके अलावा आप देखिए कई नई पार्टियां जो पीडीपी और कांग्रेस और एनसी से निकलकर बनी है, वो भी अब मैदान में होंगी। शायद आपको याद नहीं होगा, जो रिसेंटली पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं, जो उन्होंने दिल्ली वालों ने यहाँ पार्टियां तैयार की थी, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो सजाद लोन साहब की पार्टी हो, चाहे वो आजाद साहब की पार्टी हो। आपने खुद ही देखा कि उन पार्टियों का हाल क्या हुआ है इस इलेक्शन में, जबकि उनको डायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी बीजेपी सरकार दिल्ली से। उनके लिए सारा कुछ जो यहाँ पे तैयारियां ही थी वो इन्होंने दिल्ली से की थी। लेकिन फिर जब इलेक्शन आया तो वो पार्टियां कहीं नजर नहीं आई। इनका काम है यहाँ पे पार्टियां बनाना, खासकर कश्मीर में। लेकिन कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि हमें क्या करना है। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट दिया है और उनको पता है कि हमें किसको वोट देना है। आज जो ये बातें कर रहे हैं, इलेक्शन हो भी जाए यहाँ पे, पहले इनका कंफर्म नहीं है। ये हर रोज तजस्सुब में होते हैं, इनको मेंटली बिल्कुल तैयार सकीना जी, लोग तो लोकसभा में तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो इंडिया ब्लॉक में जम्मू में नजर आते थे, और कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में ही लड़ रही थी, तो लोग तो कंफ्यूज थे लोकसभा चुनाव में। इस इलेक्शन में वैसा ही होगा हाल जैसे पहले हुआ। आजकल कहाँ है वो पार्टियां, जो पार्टियां बनाई गई थी, हमें
एनसी को टक्कर देने के लिए उनका वजूद क्या है, उनके पास वोट कितने आए, उनकी जमानत जब्त हो गई। अब जब वो पार्टियां फिर आएंगी तो उनका हाल वही होगा जो इस इलेक्शन में हुआ है। मैं इनको कहना चाहती हूँ, निर्मल सिंह साहब को, निर्मल सिंह जी को, कि मुझे बताइए, आपने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया, आपने रोजगार नहीं दे पाए जो आपके वादे थे, आप डेवलपमेंट नहीं दे पाए। आप बात करते हैं कि यहाँ अमरनाथ जी यात्रा चल रही है, वो कौन सी नई बात है निर्मल सिंह जी? वो अमरनाथ यात्रा यहाँ पे पिछले 50 वर्षों से चल रही है। लोग आते हैं यहाँ, कश्मीर के लोग उनका वेलकम करते हैं, मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं। ये कोई नई बात आपके दौरे इख्तिदार में नहीं हुई। आप मुझे बताइए, टूरिस्ट जब आते हैं, उन टूरिस्टों के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में कितना बनाया है? आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में सेकंड नंबर पे है। आज यहाँ लोग तरसते हैं, आवाज आपने लोगों की बंद ठीक है सकीना जी, अभी निर्मल साहब इसका जवाब देंगे। निर्मल जी इसका जवाब देंगे। मैं जल्दी से आखिर में एक सवाल सबसे ले लेता हूँ। ठीक है सकीना जी बात हो गई, निर्मल जी जवाब देंगे, निर्मल जी जवाब देंगे। मैं आ रहा हूँ, रविंद्र शर्मा जी मैं आ रहा हूँ, रविंद्र शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। ठीक है निर्मल सिंह जी, सबका निर्मल सिंह जी मैं लास्ट में आपके पास आऊंगा। ठीक है सकीना जी बात हो गई, सकीना जी बात हो गई। मैं एक सवाल सबसे ले लेता हूं। बशारत बुखारी साहब से शुरू कर रहा हूं। बशारत बुखारी साहब, चुनाव में इलेक्शन कमीशन अगर आता है और हरी झंडी दिखा देता है, चुनाव का ऐलान हो जाता है, बड़ा मुद्दा क्या होगा जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव में? अरे जनाब, यहां मुद्दे पे मुद्दे हैं। यहां कौन से मुद्दे की बात हम करेंगे जी? आप किसी शख्स के कपड़े उतारे गए, आप कहते हैं उसको आपका क्या मुद्दा है? हमारे पास रहा क्या? हमारे पास दफा 370 की दीवार थी खत्म, 35A की छत थी खत्म, हमारे पास स्पेशल स्टेट्स का अंदर का फर्श फरूश था खत्म, और अब ये कि आप इख्तियारात भी बाहर वाले किसी वाइसराय साहब को दिए गए। अब मुझे बताइए ना, हम खुद जूझ रहे हैं कि जब हम प्लान बना रहे हैं हम पार्टी के अंदर की किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हम नहीं चाहते हम लोगों को धोखा दें, एट द सेम टाइम हम लोगों की नुमाइंदगी करें। बहुत सारे मामला है, अगर आप फेरिस्त पूछेंगे तो आपका दूसरे प्रोग्राम का वक्त भी निकल जाएगा। रहा क्या यहाँ पे जी? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो हम जूझ रहे हैं कि कहां से शुरू करें। इन्होंने रखा क्या यहाँ पे? अभी हमने चीन की बात की थी, ये 62 पे पहुंच गए। ठीक है, अगर 62 में गलती हो गई तो आप तो कहते हैं हम सब ठीक कर रहे हैं, आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। चीन की बात क्या हुई, बीजेपी वाले गुस्सा कर जाते हैं। रविंद्र शर्मा जी, तो फिर रविंद्र शर्मा जी साहब, मुद्दा क्या होगा कांग्रेस का? देखिए बात 2024 चुनाव में, देखिए बुखारी साहब ने जो कहा, मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ स्टेट नहीं है, दर्जा नहीं है, आपने अधिकार सारे छीन लिए। वो सारे मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स टेररिज्म, जमीनें छीन ली, छोड़ा क्या है? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी का गठबंधन जमात इस्लामी से होने जा रहा है? क्योंकि खबरें थी, निर्मल सिंह साहब बड़े सीनियर लीडर हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सरकार लड़वा रही है, पहले इंजीनियर शीर साहब लड़े, तो ये गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब के बगैर चुनाव में होगी। मुद्दा क्या होगा, मेन मुद्दा क्या होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का? नहीं देखिए, ये तो पता है कि 370 35A रियासत का दर्जा, जो इन्होंने बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ाई, जो इन्होंने हर चीज यहाँ खत्म की है, डेवलपमेंट खत्म की है, हर चीज को इन्होंने खत्म किया है। मुद्दा क्या, हमें तो जीरो से स्टार्ट करना है। जैसे बशारत बुखारी साहब ने कहा, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं यहाँ, इन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रियासत जम्मू कश्मीर जो एक हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, जो एक पुरानी रियासत है, जिसको ताज का दर्जा दिया गया था पूरे हिंदुस्तान में, उसको इन्होंने बिल्डोज कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बेरोजगारी इतनी बढ़ाई इन्होंने, जिसका डॉक्टर निर्मल सिंह जी, ये देखिए, जो रिवायती पार्टियां जम्मू कश्मीर की, वो तो यही कह रही कि अब कुछ बचा नहीं, एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर के लिए होगी। लेकिन मैं तो यहां से देख रहा हूं कि बीजेपी की एक नई शुरुआत कश्मीर में एक तरह से लग रहा है कि इस चुनाव से होगी। निर्मल सिंह जी देखिए, बुलडोज हुआ है, जमात इस्लामी बुलडोज हुआ 3 परिवार, अब्दुल्ला, मुफ्ती और इंदिरा गांधी नेहरू परिवार, एक नहीं जीते, 2 चीफ मिनिस्टर हार गए। ये बुलडोज हुआ है, बुलडोज हुआ है उग्रवाद, बुलडोज हुआ है
यहाँ पर जो लोग जो थे वो पत्थरबाजी उसको बुलडोज किया है। आपने जो यहाँ पर जो है जो पत्थरबाजी होती थी, लोग आतंकवादी बनते हैं। आज पाकिस्तानियों को अपने आतंकवादी भेजने पड़े। कश्मीरी बच्चे आज आतंकवादी में उनके रिक्रूट नहीं हो रहे। आज इनको लगता नहीं है बन रहे हैं, नेशनलाइजेशन बन रहे हैं। जी जी यहाँ पर जो है कश्मीर पंचायत जो है कश्मीर में रेलवे पहुंच रही है। इनको जो है लगता है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। निर्मल सिंह जी, रविंदर शर्मा जी कह रहे हैं कि उनके सवाल का जवाब नहीं मिला है। आपको झूठ बोलने की आदत हो जमात इस्लामी, अरे भाई जिन पार्टियों से कभी आपने राइट किया था, अगर हमने किया है नीचे किया है, ज्यादा से ज्यादा जो है देख लीजिए पीडीपी से शिकायत से आपने किया, पीडीपी आपने किया, आप करें तो बहुत ठीक है। और बीजेपी अगर जो है यहाँ का मैंडेट को देखते हैं पीडीपी के साथ और उनको भी हो गया तो आपको जो है चलिए देखिए मुद्दे और मसाइल बहुत हैं जम्मू कश्मीर के साथ, ये तो सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ मुद्दे और मसाइल बहुत हैं और लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी चुनी हुई अपनी सरकार होनी चाहिए। पिछले 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यही है कि इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। बहुत अच्छी बातचीत हुई, समय की कमी है, फिर हम इस पर किसी दिन चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बशारत बुखारी साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, सकीना इत्तू जी और रविंदर शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही।